नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बाजार में मेन ट्रिगर्स कौन कौन से हैं पहले शॉर्ट में रिकैप करता हूं। पहला है आपका भारत का जीडीपी का डेटा जो आया है। दूसरा है आपका भारत का जीएसटी कलेक्शन डेटा जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि आज ही आया 1 घंटे पहले। तीसरा आपका ऑटो स्टॉक्स होंगे जो अपने मंथ के जो सेल्स का नंबर है उस पर रिएक्ट करेंगे। चौथा आपके लिए एक डेटा और आता हुआ दिखा है विंडफॉल गेन टैक्स। जो डेटा तो नहीं कहूंगा मैं उसे, मैं ये कहूंगा कि हर 15 दिन में जो रिव्यू होके बदलाव आता है वो आ चुका है। इनके चलते कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं और कहां पे बड़ा एक्शन होगा, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं सिंपल और सरल भाषा में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी अमेरिका का बाजार, एफआईडीआई का डेटा, ये सारी चीजें मैं दिन की आखिरी वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और उसी के चलते निफ्टी में कल के लिए लेवल्स, टारगेट, गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए वो आपके लिए आखिरी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जीडीपी डेटा की बात करता हूं दोस्तों। जीडीपी डेटा थोड़ा वीक साइड पे था। 7.8% से आपका नंबर घटकर 6.7% पे आया है। अनुमान 6.8% का था, तो एक्सपेक्टेशंस के सामने 10 बेसिस पॉइंट कम ही रह गया है। बट इसको मार्केट ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर देगा, तो होप फॉर द बेस्ट। ये डेटा थोड़ा वीक था। बाकी अब आ जाता हूं जीएसटी के कलेक्शंस पे। तो अगस्त महीने के ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में दिखाया गया है 10% की बढ़त साल दर साल बेसिस पे, जो कि 1.59 लाख करोड़ से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ पे आते हुए दिखी है। तो जीएसटी कलेक्शन काफी दमदार रहा है एक बार फिर से, तो ये बढ़िया डेटा आता हुआ दिखा है, इसको मैं पॉजिटिव ही मानूंगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे दोस्तों। तीसरा डेटा है अपने पास ऑटो बिक्री का, ऑटो सेल्स नंबर। तो अभी ज्यादा कंपनियों ने तो अपने ऑटो सेल्स नंबर नहीं पेश करे हैं, बट जिन्होंने पेश करे मैं बताना चाहूंगा। टाटा मोटर्स की तरफ से कुछ नंबर आए हैं। टाटा मोटर एक बड़ा समूह है, आपको पता ही है, तो बहुत कुछ आता है उसमें से, और एक दिन में आते भी नहीं, 2 दिन तक आते ही रहते हैं। लाइक ऑटो सीवी, ऑटो ईवी, ऑटो कमर्शियल वाला, फिर ऑटो यूके का, तो ऐसे करके चीज़ें आती रहती हैं इसमें। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टाटा मोटर्स ने पेश कर दिया है, टीवीएस मोटर्स ने पेश करा है, वीएसटी ट्रेलर्स के नंबर्स आते हुए दिखे। तो ये 3 कंपनियों के नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले टाटा मोटर्स। अगस्त ऑटो सेल्स अप 13% एट 3.91 लाख यूनिट्स वर्सेस 3.45 लाख यूनिट्स। तो भैया अगस्त की जो डेटा आया है वो आया है 13% से बढ़कर, तो ये तो पॉजिटिव ही है भाई साहब डेटा। अभी बाकी कुछ उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया कि कौन से सेगमेंट में, टोटल देखा जाए तो 13% बढ़कर इनका डेटा आया है 3.91 लाख यूनिट पे। टाटा मोटर्स की और भी बात करें तो ऑटो अगस्त सेल्स एट 71,693 यूनिट्स वर्सेस 78,010 यूनिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब ये किसका, ये बता ही नहीं है तो क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं वीएसटी ट्रेलर्स। मैंने टीवीएस बोला था, माफ कीजिएगा, टीवीएस नहीं है, टाटा मोटर्स का ही दोबारा से लिखा हुआ था। वीएसटी ट्रेलर्स की देखी जाए, अगस्त ऑटो सेल्स अप 9.4% एट 4,416 यूनिट्स वर्सेस 4,037 यूनिट्स। तो वीएसटी ट्रेलर्स में 9-9.5% की बढ़त देखने को मिली है, तो ये अच्छी लग रही है मेरे को बढ़त। ये स्टॉक पॉजिटिव रह सकता है आपके लिए। और भी स्टॉक्स काफी सारे खबरों के दम पर एक्शन में रह सकते हैं। लाइक एनबीसीसी है जो कि बोनस इशू करता हुआ दिखा है आपको। हर 2 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा, तो ये स्टॉक एक्शन में रहेगा आपके लिए। एक्शन की बात करें तो 4 कंपनियों को सरकार की तरफ से नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। उनमें से 3 एक्शन में रहेंगी, एसजेवीएन, एनएचपीसी और आपका रेलटेल। तो ये सारे के सारे 3 के 3 स्टॉक आपके लिए कल एक्शन में रहेंगे। हुडको ने रिकॉर्ड डेट तय कर दी है अपने डिविडेंड के लिए 13 सितंबर की, तो ये स्टॉक भी एक्शन में रहेगा। बिरला कॉर्प ने अनाउंस करा है कि कंपनी सब्सिडरी आरसीसीपीएल हैज एक्वायर्ड 3.12% इक्विटी स्टेक इन कंटिन्यूम MP Wind Farm Development Private Limited for rupees 13.92 crore to secure 12 megawatt of renewable power for its plant। तो ये एक डील होते हुए दिखी है इनकी सब्सिडरी के द्वारा, तो ये स्टॉक भी एक्शन में रह सकता है। बिरला कॉर्पोरेशन। इमामी के लिए भी कुछ खबरें हैं बट इसी प्रकार की हैं, डील से रिलेटेड, बड़ी नहीं है। ओएनजीसी की तरफ से अपडेट आते हुए दिखी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज हैज सॉट यूएस लाइसेंस टू बी लीड ऑपरेटर फॉर 2 ऑयल प्रोजेक्ट इन वेनेजुएला। तो ये अपडेट यहां से आते हुए दिख रही है। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो कुछ और बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करें। मैक्सिमम अपडेट जो वो कंपनी के मैनेजमेंट लाइसेंस इन सबसे रिलेटेड है, ज्यादा कोई बड़ी खास लेवल पे अपडेट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। विंडफॉल गेन टैक्स, तो वो डोमेस्टिक लेवल पे घटाया है सरकार ने, आई थिंक सो। मैं एक्चुअली गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं, शायद बढ़ाया या घटाया, मैं अभी भूल गया हूँ दोस्तों।
चेक कर लेते हैं एक बार, अगर आपके सामने मैं स्क्रीन पे रख पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा, बट अभी मुझे नहीं दिख पा रहा है, तो इसको हम लीव करते हैं अभी इस समय के लिए विंडफॉल गेन टैक्स वाले डेटा को। तो यही चीज़ें आपके लिए मेन है जो कल आपको इम्पैक्ट दिखाते हुए दिखेंगे स्टॉक मार्केट पे। बाकी कुछ खास नहीं है, जीडीपी का डेटा खराब है, जीएसटी कलेक्शन डेटा अच्छा है, ऑटो सेल्स नंबर अभी ज़्यादा आए नहीं है। बस मैंने आपके साथ जितनी चीज़ें थी वो सारी रिकैप कवर करवा दी हैं, दैट्स इट। बाकी जीएसटी कलेक्शन का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।